दिस सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, लेट्स स्टार्ट। इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑन ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, आपको देखकर ये फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है तो मैथ का ही, लेकिन ये थोड़ी डेफिनेशन फिजिक्स जैसी दे रखी है। ठीक है, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, कि एक बॉडी के द्वारा कार्य किया जाता है जो कांस्टेंट फोर्स लगाने पर, इज वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसके द्वारा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर हम जो फोर्स लगाते हैं वो जितना फोर्स लगाएंगे उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक स्टोन लिया, ठीक है, पत्थर ले लिया, और पत्थर को हमने जितना फोर्स लगाया वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो वो होता है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट, इक्वेशन टू वेरिएबल्स की दिखानी है। ठीक है, एक्सप्रेस करनी है। एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कॉन्स्ट, और हमारे पास कांस्टेंट फोर्स क्या दे रखा है, 5 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है, ट्रेवल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारे पास फोर्स होता है और मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस होती है उसको। ठीक है, तो अब हमारे पास लेट डिस्टेंस मान लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई हमारे पास बाय द बॉडी, हमने ले लिया x, और जो वर्क डन ले लिया हमने कितना, y। ठीक है, अब हम इस जो भी हमारे पास, और कांस्टेंट फोर्स कितना दे रखा है हमारे पास, 5 यूनिट। कितना दे रखा है, 5 यूनिट दे रखा है ना, यहाँ पे ये दे रखा है कांस्टेंट फोर्स हमारे पास क्या दे रखा है, 5 यूनिट। अब इसमें हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। वर्क डन क्या माना हमने, y, तो y ले लिया। ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स क्या आ गया हमारे पास, 5, मल्टीप्लाई में जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है हमारे पास, x। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 5x, और ये हमारे पास क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखो बेटा क्या कहा था, लीनियर टू वेरिएबल हो गई, पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, 2 वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गई है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। यानी कि हमने एक पार्ट सोल्व करके दिखा दिया। हमें पूछ रखा था एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म एंड इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, हमें टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन बनती है उसको एक्सप्रेस करके दिखाना था, रिप्रेजेंट करके दिखाना था, तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम आगे क्या कह रहे हैं, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट्स। हमें ग्राफ में रीड करके बताना है कि बॉडी ने कितना वर्क डन किया व्हेन द डिस्टेंस का, जब बॉडी के द्वारा डिस्टेंस कितनी 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स ट्रेवल की जाती है। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। बस इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल टू 5x। y क्या था, वर्क डन था हमारे पास। ठीक है, और x क्या था हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, और 5 हमारे पास क्या था, कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अब हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाना कि अगर बॉडी के द्वारा कितना वर्क किया गया, ग्राफ में देख के बताना है। ठीक है, कितना कार्य किया गया जब हमारे पास डिस्टेंस कितनी ट्रेवल दे रखी थी, 2 यूनिट्स, फर्स्ट पार्ट में 2 यूनिट्स एंड सेकंड में 0 यूनिट। देखो बेटा हम इन्हीं को ही वैल्यू, x की वैल्यू यही लेके, क्योंकि x डिस्टेंस ट्रेवल है, तो x की वैल्यू हम यही पुट करके देख लेंगे, पहले 2 पुट करके देख लेंगे फिर 0, क्योंकि हमें फिर बार बार एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम पहले y इज इक्वल टू 5x दे रखा है, तो x की जगह हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 2 यूनिट्स, तो y इज इक्वल टू 5 और x की जगह वैल्यू पुट कर दो 2, तो y इज इक्वल टू
10। यानी कि यहाँ के साथ हमारे पास मैंने क्या बता रखा है, टेबल बना देंगे। ठीक है, x और y, x की वैल्यू हमने क्या रखी 2 रखी, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। अब एक सेकंड क्या दे रखी है हमारे पास, y इज इक्वल टू 5x और x की जगह क्या दे रखा है 0, 5 मल्टीप्लाई 0 y इज इक्वल टू 0। देखो अब हमारे पास कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी थी 0, तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों 2 यूनिट्स की भी आ गई और 0 यूनिट्स की भी आ गई। ठीक है, 0 यूनिट्स पे कितना वर्क डन हुआ 0 और 2 यूनिट्स पे वर्क डन कितना हुआ 10। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में कह रखा है कि ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाओ, नहीं तो क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे सोल्व हो चुका है कि 2 यूनिट पे हमारे पास डिस्टेंस कितनी इतनी हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है, तो वर्क डन कितना हुआ था हमारे पास 10 यूनिट। ठीक है, 0 पे हमारे पास क्या हुआ 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या रखा है ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 4 5 और y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 10 है, तो हमें 10 तक तो मैक्सिमम लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and 10। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन में दे रखा है x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास 10 है। ठीक है, x की वैल्यू 2 ले ली और y की वैल्यू हमने 10 ले ली। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, स्केल से बेटा बिल्कुल सही आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, चलो। ठीक है, तो एक स्केल से बिल्कुल सही आएगा, स्केल लेंगे ना तो उसके हेल्प से बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें पता चल गया वर्क अगर डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है 2 यूनिट देन वर्क डन बाय द बॉडी 10 यूनिट्स। ठीक है, ग्राफ में देख के बता देंगे ना 2 और 10 और ये हो गया 0 0 और इक्वेशन क्या थी y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट ये है कि अगर 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करो तो बॉडी के द्वारा वर्क डन कितना किया जाएगा 10 यूनिट्स। अगर हमारे पास डिस्टेंस 0 यूनिट दे रखी है तो वर्क डन कितना किया जाएगा हमारे पास बॉडी के द्वारा 0 यूनिट्स। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था, इसका 2 यूनिट्स पे बताना था और 0 यूनिट्स पे ग्राफ में देख के बताना था, लेकिन हमने यही 2 वैल्यू रख के हमने पहले ही सोल्व करके देख लिया और इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। अब सारा था वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ठीक है, और वर्क डन हमारे पास हमने मान लिया था y और जो फोर्स दे रखा था 5 और डिस्टेंस जो ट्रेवल की थी उसको ले लिया। ये हमारे पास क्या आ गई एक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास ये कह रखा था कि अगर बॉडी वर्क डन करती है ग्राफ में देखकर बताओ कितना वर्क डन करती है जब हमारे पास डिस्टेंस 2 यूनिट्स दे रखी हो और 0 यूनिट्स दे रखी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया ज़्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं समझी, हमने डिस्टेंस हमारे पास 2 यूनिट्स और 0 यूनिट्स दे रखी थी तो हमने क्या किया उन्हीं को वैल्यू में पुट कर दिया। y इज इक्वल टू यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट दे रखी थी एंड 0 यूनिट, तो हमने इन्हीं को ही मान के इन्हीं को रख देंगे y 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू हमने टेबल बनाई। ठीक है, x y रखा, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद हम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ग्राफ में देखकर बताओ कि अगर बॉडी के द्वारा डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल की जाती है तो वर्क डन
कितना किया जाता है, तो वर्क डन किया जाता है 10। अगर वो डिस्टेंस 0 यूनिट ट्रेवल करती है तो वर्क डन कितना किया जाएगा, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, इक्वेशन बनानी थी और कुछ नहीं करना था और ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।